फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले अपने टू इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में जिनको करेंगे यूजिंग मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट दैट इज अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस। लास्ट वीडियो में सक्सेसफुल तरीके से हमने कंप्लीट किया था ऑल अबाउट इंसर्ट एंड इंसर्ट पैच मेथड। यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में जिस कॉन्सेप्ट को हमने देखा था, बिल्कुल सही से देखा था, दैट इज ऑल अबाउट इंसर्ट एंड इंसर्ट पैच मेथड। यहाँ देखने वाले हैं ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस जिनको करेंगे यूजिंग मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट। तो मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट को यूज करने के पहले चलेंगे ऐप फोल्डर के अंदर, हम जाएंगे अपने मॉडल्स फोल्डर के अंदर। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक मॉडल क्लास है, जिस मॉडल क्लास और इसके ऑब्जेक्ट को यूज करके हम करने वाले हैं डिलीट और अपडेट ऑपरेशन। अब इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम चलें कंट्रोलर्स के अंदर, ओपन कर लेते हैं किसी कंट्रोलर फाइल को, फॉर एग्जांपल site.php, और यहाँ पर हम देख पाएंगे उस क्लास को हमने इंपोर्ट किया है। बट दिस इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन, आपके पास एक सेकंड ऑप्शन है जिसे यूज करके आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, एंड दिस इज यूजिंग मॉडल हेल्पर फंक्शन। तो यहाँ पर हम जाएंगे इस फर्स्ट प्रोसेस के थ्रू यूजिंग यूज स्टेटमेंट। हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है। अब इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट हमें क्रिएट करना इसका ऑब्जेक्ट, और एक बार हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया तो सक्सेसफुल तरीके हम सारे ऑपरेशंस को कर सकते हैं, चाहे वो डिलीट हो, अपडेट हो, इंसर्ट हो या सेलेक्ट हो। तो यहाँ देखने वाले फर्स्ट ऑल अबाउट अपडेट ऑपरेशन। सो पब्लिक फंक्शन एंड अपडेट कह ले मैनेजर। अब यहाँ पर हम जाएंगे इस मेथड के अंदर। तो फर्स्ट हम क्रिएट करने वाले एक ऑब्जेक्ट, सो मैनेजर ऑब्जेक्ट या कह लें मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एंड मैनेजर मॉडल। सो सक्सेसफुल तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है। अब हम कॉल करने वाले अपडेट मेथड। सो मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट हम कॉल करेंगे अपडेट मेथड। तो हम देख सकते हैं इस मेथड के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें पास करना फर्स्ट ऑल अबाउट अ कंडीशन, देन है हमारे पास अपडेटेड डेटा। तो यहाँ फ्रेंड्स अगर हम चलिए टेबल के अंदर, तो मान लेते हैं मैनेजर्स टेबल के अंदर से हमें अपडेट करना हो अगर इस 105 आईडी को, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्राइमरी की कॉलम फर्स्ट हम पिक करने वाले हैं अपने इस आईडी वैल्यू को, देन हम एक और अपडेट ऑपरेशन चलाएंगे यूजिंग दिस ईमेल वैल्यू। सो फर्स्ट हम देखने वाले हैं यूजिंग दिस प्राइमरी की, तो 105। तो यहाँ ले लेते हैं ऑल अबाउट मैनेजर आईडी इक्वल्स टू 105, देन होने वाला अपडेटेड डेटा। तो मान लेते हैं उस आईडी उस मैनेजर की अपडेट करनी हो, नेम वैल्यू एंड डेजिग्नेशन वैल्यू। सो नेम के लिए मैं यूज करूंगा समथिंग अपडेटेड नेम वैल्यू, एंड डेजिग्नेशन के लिए अभी फिलहाल हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है दैट इज SEO हम करने वाले हैं फॉर एग्जांपल Node.js। तो यहाँ से हमारे पास दोनों पैरामीटर्स रेडी हैं। अब हमें क्या करना, इनको यूज हम जाएंगे इस अपडेट मेथड के अंदर, फर्स्ट पास करेंगे मैनेजर आईडी विच इज अ प्राइमरी की कॉलम एंड देन अपडेटेड डेटा। सो फाइनली ये हमने दोनों कंडीशंस को पास कर दिया है। अब चलेंगे routes.php, फटाफट एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ अगर मैं कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट कर देते हैं। दिस टाइम इट विल बी फॉर अपडेट मैनेजर। यहाँ करने वाले हैं साइट कंट्रोलर से हम कॉल करेंगे अपडेट मैनेजर। सेव करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद चलेंगे डेवलपमेंट सर्वर जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है, चलते हैं ब्राउजर पे। आफ्टर दिस लैंडिंग पेज /update-manager वी डोंट हैव एनी आउटपुट। तो टेबल स्ट्रक्चर में जाएंगे, रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे 105 नाउ अपडेटेड। So this is how we update any value using primary key. But friends अगर मान ले कि हमें अपडेट करना हो किसी रो को using email address value, तो किस तरीके से करेंगे, चलते हैं एडिटर पे। यहाँ जाएंगे और बात करें केस नंबर 2। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद हम यूज करने वाले हैं मैनेजर ईमेल। मैनेजर ईमेल के बेसिस पे तो सबसे पहले हम इस ईमेल को कॉपी कर लेंगे, फॉर एग्जांपल दिस 104 यूजर कॉपी कर लेते हैं, पुट कर देंगे। हमारे पास यही डेटा होने वाला है। हम इसे कमेंट कर देते क्योंकि
अगर हम अपडेट करना चाहें अपने प्राइमरी की कॉलम के अलावा किसी और कॉलम के साथ, तो इस मेथड को हम फॉलो नहीं कर सकते। ये जो अप्रोच हमने देखा, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी अपडेट एनी डेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की। बट यहाँ हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट हाउ टू अपडेट यूजिंग ईमेल वैल्यू। तो सिंपल हम यूज करेंगे मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट, हम कॉल करेंगे अपडेट मैथड, सेम मेथड हम कॉल करने वाले हैं, बट यहाँ पर इस मेथड के अंदर हम कोई पैरामीटर्स नहीं पास करने वाले, या तो आईडी हो या डेटा हो, इन दोनों को पास करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं 2 डिफरेंट मेथड्स। तो फर्स्ट हमें पास करना है अपने आईडी वैल्यू को, मीन्स ईमेल वैल्यू को। तो मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट हम कॉल करेंगे वेयर मैथड, और यहाँ पर इस वेयर मैथड के अंदर हम फर्स्ट पास करने वाले हैं अपनी ईमेल वैल्यू को। तो फर्स्ट वैल्यू कॉलम नेम एंड सेकंड द ईमेल वैल्यू। अब हमें पास करना है अपने डेटा को। तो मैनेजर मॉडल मीन्स मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट, और डेटा को पास करने के लिए हम कॉल करने वाले हैं सेट मैथड, और इसके अंदर पास करेंगे अपडेटेड डेटा। सो फाइनली हम देख सकते हैं हमने अपने इसी पैटर्न ऑफ डेटा को अपडेट किया ऑन द बेसिस ईमेल वैल्यू। एक और बात, इस यहाँ पर इस केस को एग्जीक्यूट करने के पहले अगर इसे प्रिंट करके देख लें कि हमारे पास बिहाइंड द सीन कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होने वाली है, तो मैं करने वाला हूँ db इक्वल्स टू db कनेक्ट हेल्पर फंक्शन, और यहाँ पर इस db वेरिएबल के थ्रू हम कॉल करने वाले हैं गेट लास्ट क्वेरी मेथड। और यहाँ फ्रेंड्स हम इसे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद हमारे पास सेम राउट है, चलते हैं ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं, तो हम देख पाएंगे जो हमारे पास क्वेरी है दैट इज अपडेट मैनेजर्स सेट कीवर्ड नेम इक्वल्स टू अपडेटेड नेम डेजिग्नेशन एक वैल्यू वेयर ईमेल इक्वल्स टू दिस वैल्यू। अब हम जाएंगे टेबल के अंदर, रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे 104 नाउ अपडेटेड। So this is second case where we have updated our data on the basis of email column which is not a primary key. यहाँ पर अब एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं हमें अपडेट करना हो अपने टेबल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक साथ 100, 102 एंड 103, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो इन तीनों रोज को अपडेट करने के लिए एक साथ अगर हम बात करें प्राइमरी की कॉलम के लिए, तो हमें क्या करना है, हमें सारे कोड को कमेंट कर देते हैं, इनको कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के बाद हमें कौन कौन सी आईडीज़ को अपडेट करना, सो आई टी सी इक्वल्स टू मान लेते हैं 100, 102 एंड 103। हम जानते हैं ये जितने कॉलम्स हैं मीन्स जितने वैल्यूज़ हैं ये एक कॉलम के हैं दैट इज़ अ प्राइमरी की। तो हमें क्या करना है, इसी डेटा के साथ अगर अपडेट करना हो तो हम कॉल करेंगे मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट, हम कॉल करने वाले अपडेट मैथड, और अपडेट मैथड विल वर्क अगर हम काम कर रहे हो इन केस ऑफ प्राइमरी की। तो हमारे पास सारे वैल्यूज़ आईडीज़ हैं जो कि प्राइमरी की हैं, तो हम इन्हें कॉपी कर लेंगे, पास कर देंगे, और पास करने के बाद अपडेटेड डेटा लास्ट क्वेरीज ऑलरेडी हमने मीन्स प्रिंट किया हुआ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगर रीलोड करें तो हम देख पाएंगे अपडेट मैनेजर्स आवर वैल्यूज वेयर मैनेजर्स आईडी 100, 102 एंड 103। चलते टेबल के अंदर रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे सारे वैल्यूज अपडेट हो चुके हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास दो केस हैं। फर्स्ट नंबर केस, अगर आपको अपडेट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की कॉलम तो आप इसी मेथड को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इस मेथड को ये इंस्ट्रक्ट है कि अगर हम वैल्यू को पास करेंगे फर्स्ट पैरामीटर में तो दिस इज़ अ प्राइमरी की। यहाँ पर जो हमने यूज़ किया था ईमेल के लिए वो इसे पास नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर पास करेंगे तो ये मेथड जो है या कह लिए जो मॉडल क्लास है वो यूज़ करने वाला है अपने इस वैल्यू को एज अ प्राइमरी की वैल्यू। अब ये कॉलम ना ही एक प्राइमरी की कॉलम है ना ही ये प्राइमरी की वैल्यू है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ अनदर अप्रोच जो हमने देखा दैट इज़ ऑल अबाउट वेयर मैथड एंड सेट मैथड। अब यहाँ फ्रेंड्स एक और बात जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, यहाँ देख सकते हैं जो कमांड हमने एग्जीक्यूट किया इन 3 डिफरेंट लाइंस, जैसे कि ईमेल वैल्यू के लिए हमने यूज़ किया वेयर मैथड, डेटा के लिए हमने यूज़ किया सेट मैथड एंड अपडेट के लिए यूज़ किया अपडेट मैथड। अब इन तीनों लाइंस को रिमूव करके हमारे पास एक सिंगल लाइन कोड हो सकता है। कैसे, हम इसे रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम चलेंगे अपने ऊपर की लाइन की ओर, सेमीकोलन के बाद मीन्स यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वेयर मैथड, एरो ऑपरेटर, सेट मैथड, और उसके बाद उसी पैटर्न हम इसे भी कनकैटनेट करेंगे, रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद अपडेटेड डेटा के बाद एरो ऑपरेटर एंड अपडेट मैथड। तो यहाँ देख पाएंगे यहाँ फ्रेंड्स हमने यूज़ किया है मैथड चेनिंग कॉन्सेप्ट, जहाँ हमने यूज़ किया
मॉडल ऑब्जेक्ट, वेयर मेथड, सेट मेथड एंड अपडेट मेथड। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था जहां हमने देखा ऑल अबाउट द यूज ऑफ अपडेट मेथड। अब हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट डिलीट ऑपरेशन। सो यहाँ फ्रेंड्स मैं करने वाला हूँ डिलीट। सो पब्लिक फंक्शन एंड डिलीट मेथड। इस ऑपरेशन के पहले हम क्या करने वाले हैं, फटाफट से एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। सो प्राइवेट डीबी, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे पब्लिक फंक्शन, एक कंस्ट्रक्ट मेथड, पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट। सो दिस डीबी अंडरस्कोर कनेक्ट हेल्पर फंक्शन। तो यहाँ क्रिएट किया हमने डेटाबेस ऑब्जेक्ट। क्रिएट करने के बाद इस वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे टू प्रिंट आवर क्वेरी। चलते हैं मेथड के अंदर। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं हम करने वाले डिलीट ऑपरेशन। तो फर्स्ट हमें क्रिएट करना होगा एक मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट। सो मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू मैनेजर मॉडल, और यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम कॉल करने वाले हैं डिलीट मेथड। सो अगर हम चाहते हैं हमारे इस टेबल से 104 डिलीट हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की कॉलम आईडी, तो यहाँ पर केस वाइज देखने वाले हैं। फर्स्ट केस नंबर 1 बाय यूजिंग प्राइमरी की। तो यहाँ पर होने वाला है मैनेजर आईडी इक्वल्स टू 105 और यहाँ कॉल करूँगा मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट डिलीट मेथड, और देख सकते हैं सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें पास करना आईडी वैल्यू एंड आईडी शुड बी अ प्राइमरी की। तो यहाँ पास करेंगे मैनेजर आईडी, और यहाँ पर अगर हम क्वेरी को प्रिंट करें सो दिस डीबी, इसलिए हमने क्रिएट किया था डेटाबेस ऑब्जेक्ट गेट लास्ट क्वेरी। सेव कर देंगे, फटाफट से ग्राउंड भी क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर इसी पैटर्न में हम पेस्ट कर देंगे, और इस बार ये होने वाला है डिलीट हाइफन मैनेजर। डिलीट मैनेजर हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद डेवलपर सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है, सो अपडेट मैनेजर के प्लेस पे हम टाइप करने वाले हैं डिलीट हाइफन मैनेजर। नो आउटपुट, ओके समथिंग 404 डिलीट मैनेजर, आई थिंक डिलीट, ओके हम ये चेंज कर देते हैं मेथड नेम को। सेव करने के बाद रीलोड करेंगे तो देख सकते हैं बिहाइंड द सीन दिस क्वेरी इज वर्किंग डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर IT 105। यहाँ फ्रेंड्स अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे 105 नाउ डिलीटेड। तो कहने का मतलब है अगर आपको काम करना हो अपने प्राइमरी की कॉलम के साथ, चाहे वो अपडेट ऑपरेशन हो या डिलीट ऑपरेशन हो, तो सिंपल आप मेथड के साथ ही चल सकते हो। यहाँ पर हमने एक सिंगल आईडी पास किया है, बट अगर आपके केस में मल्टीपल आईडीज़ हैं तो आप इसे ही करने वाले हो समथिंग आईडी वैल्यू लाइक ID1, ID2, ID3 एंड सो ऑन। ये पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। बट यहाँ मैं बात करूँगा अगर हमें कॉलम को डिलीट करना हो, मीन्स रो को डिलीट करना हो ऑन द बेस ऑफ ईमेल वैल्यू, मान लेते हैं 104, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ करने वाले हैं मैनेजर ईमेल इक्वल्स टू ईमेल वैल्यू, एंड दिस इज ऑल अबाउट केस नंबर 2 जहाँ हम यूज़ करने वाले हैं मीन्स दूसरा कॉलम, जैसे कि कॉलम इक्वल्स टू ईमेल। तो यहाँ होने वाला ईमेल वैल्यू, और इस बार हम देखेंगे ऑल अबाउट मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट। हम कॉलेंगे डिलीट मेथड, बट यहाँ पे ये जो कॉलम हमने यूज़ किया दिस इज नॉट प्राइमरी की, तो यहाँ पास नहीं करने वाले। इंस्टेड हम यूज़ करेंगे मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट, ओके समथिंग मिस्टेक हियर, मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट, और हम कॉल करेंगे वेयर मेथड। सो ईमेल वैल्यू, और इस ईमेल वैल्यू के साथ हम पास करने वाले हैं मैनेजर ईमेल। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें देख पाएंगे ईमेल इक्वल्स टू ईमेल वैल्यू। अगर हम रीलोड करें 104 order by descending, तो हम देख पाएंगे 104 now deleted. So this is all about the concept of delete operation. अब यहाँ फ्रेंड्स एक और कॉन्सेप्ट को हम देखने वाले दैट इज ऑल अबाउट सॉफ्ट डिलीट। तो उसके लिए हम जाएंगे मॉडल क्लास के अंदर दैट इज मैनेजर मॉडल।
ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में देखा था ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दिस प्रॉपर्टीज, जहां हमने छोड़ा था ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस यूज ऑफ डिलीट्स। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले अगर हम बात करें डिलीट ऑपरेशन के बारे में, एक बार हमने कंडीशंस को मेंशन किया, तो मेंशन करने के बाद हम देख पाएंगे वो रो सक्सेसफुली यहाँ से रिमूव हो चुका है। बट इन केस अगर हम चाहते हैं कि हमारे रो एग्जिस्ट हो बट वो डिलीट स्टेट में हो, तो सॉफ्ट डिलीट का मतलब है कि डिलीट तो हो जाए बट वो रो वो वैल्यू हमारे टेबल में एग्जिस्ट करती हो। तो उसके लिए क्या कैसे करने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा अपने इस कॉलम को, दैट इज डिलीटेड एट। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद चाहेंगे टेबल स्ट्रक्चर के अंदर क्रिएटेड एट, ऐड वन कॉलम आफ्टर क्रिएटेड एट, डिलीटेड अंडरस्कोर एट। इसकी जगह पर हम करने वाले हैं डेट टाइम वैल्यू, सो डेट टाइम डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं नल। क्लिक ऑन सेव बटन, तो हम देख पाएंगे हमारा वो कॉलम क्रिएट हो चुका है। अब क्रिएट होने के बाद अगर हम यूज़ करते हैं अपने इस यूज सॉफ्ट डिलीट वाले फंक्शन को, तो ऑटोमेटिक तरीके से ये मॉडल इस कॉलम को यूज़ करने वाला है। यहाँ करेंगे फॉल्स ऑब्वियसली, क्योंकि इस कॉलम को हमने क्रिएट नहीं किया है। अगर हमने इसे कर दिया ट्रू, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मॉडल क्लास इस कॉलम को भी सर्च करने वाला है। तो यहाँ पर हमने दो कॉलम्स को तो क्रिएट कर लिया बट ये क्रिएटेड नहीं है, सो दैट्स वाई इट विल बी फॉल्स। चलेंगे साइट कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर अब हम देखने वाले सॉफ्ट डिलीट, तो ईमेल वैल्यू के साथ ही देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम ले लें फॉर एग्जांपल दिस 86 नंबर रो, ईमेल वैल्यू को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम चलेंगे अपने कोड के अंदर, यहाँ रिप्लेस करने वाले। सो फ्रेंड्स बेसिकली हम करने वाले क्या हैं, हमारे पास सेम पैटर्न ऑफ कोड है जहाँ पर इस यूज़र ईमेल को डिलीट करेंगे अपने टेबल से, बट दिस टाइम विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट डिलीट। सॉफ्ट डिलीट कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के पहले चलेंगे मैनेजर मॉडल में, उसे हम इनेबल करेंगे, सो इक्वल्स टू ट्रू। सो सक्सेसफुली हमने इनेबल कर दिया है। इनेबल करने के बाद हमने कॉलम भी क्रिएट कर दिया है और साथ ही साथ हमारे पास डिलीट क्वेरी। चलेंगे ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं, तो हम देख पाएंगे अपडेट मैनेजर सेट हमारे पास है डिलीटेड एट एक डेट वैल्यू वेयर ईमेल इक्वल्स टू दिस वैल्यू। चलेंगे अपने टेबल के अंदर, रीलोड करते हैं, तो रीलोड करने के बाद हम देख पाएंगे ये जो 86 नंबर रो है जिसे हमने डिलीट किया था, हम देख पाएंगे वो डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर इस कॉलम के अंदर हमारे पास एक डेट टाइम वैल्यू है। तो कहने का मतलब है अगर आपने अपने एप्लीकेशन में कोई कोड लिखा हो, इस कोड से आप ये रिट्राइव कर सकते हो कि जिस भी कॉलम के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब वो डिलीट है। सो दिस इज़ नोन एज सॉफ्ट डिलीट। हार्ड डिलीट का मतलब होता है या डिलीट का मतलब होता है उस रो को हमने रिमूव कर दिया अपने टेबल से, नो मोर एग्जिस्टेंस। बट अगर हम बात करें सॉफ्ट डिलीट के बारे में, तो कहने का मतलब है डिलीट तो कर दिया बट स्टिल इट एग्जिस्ट इनसाइड टेबल। So successfully friend, यहाँ हमने देखा all about the concept of update operation and delete operation. So I hope ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव था। So प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.